हाय दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एक वर्डप्रेस वेबसाइट में HTML वेबसाइट को कैसे कन्वर्ट करें। ओके, तो ये हमारी है करंटली में, ये हमारा HTML का वेबसाइट है। ओके, HTML का साइट है और इस वेबसाइट को देखिए, इस वेबसाइट को हम कन्वर्ट करेंगे वर्डप्रेस थीम में। ओके, तो वर्डप्रेस थीम में कन्वर्ट करने के लिए देखिए ये सारी है और यहाँ पर आप सर्विसेज में क्लिक करिए तो ये सर्विसेज आ जाएगा। देखिए कितना नाइस है वेबसाइट, है ना। ओके, तो हम एक HTML को वर्डप्रेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको हम देखते हैं। लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने डैशबोर्ड को ओपन करना है। ओके, तो ये हमारा है डैशबोर्ड। ओके, हमारी जो वेबसाइट है वर्डप्रेस की, ये वेबसाइट है। ओके, इस वेबसाइट की जगह पर हमारा HTML का वेबसाइट आ जाएगा। कौन सा वेबसाइट? ये वेबसाइट आ जाएगी। ओके, ये वेबसाइट कहाँ पर है? ये HTML, ये ऑलरेडी HTML में है। ओके, एक फोल्डर में है, हमारे सिस्टम के फोल्डर में। ओके, यहाँ पर है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं अपनी वेबसाइट के थीम में। ओके, तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है शॉपिंग कार्ट सी थीम। ओके, यहाँ पर आप आइए, डैशबोर्ड ये ऑलरेडी ओपन है, ठीक है, एडमिन पैनल ओपन है वर्डप्रेस का। थीम में आइए और थीम में क्लिक करने के बाद देखिए बाय डिफॉल्ट जो थीम इंस्टॉल होता है वो 2024 ये बाय डिफॉल्ट ले लेता है। यहाँ पर आपको ऐड करना है थीम शॉपिंग कार्ट। ओके, जिसमें सारी फंक्शनलिटी अवेलेबल है। ओके, फोल्डर भी अवेलेबल है जो रिक्वायर्ड है एक HTML वेबसाइट को कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं शॉपिंग कार्ट। ओके, इस थीम को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ये वाली थीम है। ओके, यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल पर क्लिक किया और उसके बाद आपको क्या करना है, एक्टिवेट कर देना है इस थीम को। यहाँ का काम खत्म हो जाएगा, आपका एडमिन का काम खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ओके, ये देखिए इसको हमने एक्टिवेट कर दिया। अब अपनी वेबसाइट को चेक करते हैं अगेन, जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है इसको हम रिफ्रेश करते हैं और साइन इन पोर्टफोलियो क्या था, पोर्टफोलियो डॉट साइन डॉट ऑनलाइन। ये देखिए इस तरीके का आने लगा, है ना, बदल गया थे इसका। ओके, लेट्स गो आगे। आगे का है पार्ट आपका, आपको ओपन करना है आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उसके एडमिन में, उसके सी पैनल में जाना है। ठीक है, तो हमारा होस्टिंगर है, तो होस्टिंगर ऑलरेडी हमने ओपन किया है और होस्टिंगर में आपको लॉगिन करने के बाद या आपका GoDaddy या कोई अदर साइट है उसको आप देख लीजिएगा। सी पैनल ओपन करना है जहां पर फाइल मैनेजर मिलता है। ओके, तो हमने यहाँ पर आकर के लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे और ऑलरेडी हमारी जो वेबसाइट रनिंग है वो shiny.online ये रनिंग है। इसके अंदर में हमारा जो सब डोमेन बना हुआ है वो ऑलरेडी ये वाला सब डोमेन है portfolio.shiny.online, ये इसके अंदर में बना है। तो इसके इनसाइड में है, तो फाइल मैनेजर में हम जाते हैं, मैनेजर पर क्लिक करिए आप। उसके बाद फाइल मैनेजर मिलेगा, फाइल मैनेजर के बाद आपको देखने को मिलेगा public.html। ओके, public_html ये फोल्डर मिला, इसके अंदर में हम जाते हैं बिकॉज ये हमारी मेन साइट है। इसके अंदर में, इसके इनसाइड में हमारा सब डोमेन क्रिएटेड है, ये हमारा है सब डोमेन। ओके, तो portfolio.shiny.online आपका इसमें रहेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका वन URL है, वन डोमेन है, तो इसके अंदर में रहेगा। ठीक है, तो आपको जाना है public_html के अंदर में कंटेंट WP-content। ओके, तो हम इसके अंदर में जाएंगे बिकॉज हमारा सब डोमेन है, इसके अंदर में आए। अब हम आएंगे WP-content, इसके अंदर में आए और इसके अंदर में आप देखेंगे थीम नाम का एक फोल्डर है, थीम्स। ओके, इसके अंदर हमने इसको क्लिक किया
तो हमारा हम इसके अंदर में आ गए, ठीक है, पोर्टफोलियो shiny.online, उसके अंदर में WP कंटेंट, ओके, थीम, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थीम्स के अंदर आपको जाना है। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल होता है बाय डिफॉल्ट होस्टिंगर के थ्रू, जब कोई हम थीम को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये इतनी सारी थीम ये इंक्लूड ले लेता है, और 2020 जो थीम है, ये वाली थीम, ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड कर देता है, ठीक है। तो हमारा जो थीम है करंटली का वो शॉपिंग कार्ड है, बिकॉज शॉपिंग कार्ड हमारा कंफर्टेबल है, सूटेबल है फॉर HTML वेबसाइट को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, ओके। तो इसको हमने ओपन किया, ओके। अब देखिए ये ऑलरेडी इतने सारे फाइल और फोल्डर इसके अंदर में बने हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है अभी कि हम आएंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम जो हमारी फोल्डर है, जो हमारा फाइल है, फोल्डर है, ठीक है, हमारा HTML का फोल्डर, उसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट है, ओके। तो हम चलते हैं, ये है, ठीक है, ये है हमारी वेबसाइट, ठीक है, और ये हमने ओपन कर रखा है VS कोड में, ओके, VS कोड में ओपन कर रखा है। देखिए ये IT सोल्यूशन, ओके, IT सोल्यूशन वेबसाइट टेम्पलेट। अब इसको हम एक बार ओपन करते हैं, राइट क्लिक किया, ओपन विद लाइव सर्वर पर क्लिक किया, और ये देखिए ओपन हो गया, बराबर, तो ओपन हो गया, ठीक है, ये देखिए ये ओपन हो गया। और अभी इस वेबसाइट को हम कन्वर्ट करेंगे, ये मल्टी पेज है, इसके अंदर में आप देख रहे हैं मल्टी पेज है, ठीक है, ये अबाउट का पेज हो गया, ठीक है, सर्विसेज का पेज है ना, और प्रोजेक्ट का पेज है ना। इधर आप देखेंगे बहुत सारे पेज है इसके अंदर, ब्लॉग का पेज है, कार्ड पेज है, ठीक है, service.html, ओके, टीम का पेज है, टेस्टिमोनियल का पेज है, बहुत सारा पेज है, ओके। तो हम क्या करते हैं कि हम आ जाते हैं अब यहाँ पर, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर में अपलोड करते हैं जो हमारा HTML का फोल्डर है, उसको हम ले लेते हैं। चलो हम ले लिया, फोल्डर पर क्लिक किया, और हमारा है डी ड्राइव में, डिजिटस, इसके अंदर में ये है। इसको एक बार और ओपन कर लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, ये इसके अंदर में सारी फाइलें हैं। तो इसको एक बार हम बैक कर चलते हैं, इस फोल्डर को हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे, ओके, अपलोड पर क्लिक करेंगे, ये अपलोड हो रहा है, देख रहे हैं, ओके, ये अपलोड हो रहा है, बस कुछ ही सेकंड के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट, ये देखिए कंप्लीट हो गया, ओके, ये ऐड हो गया इसके अंदर में, ठीक है, ये फोल्डर आ गया, ओके। तो ये क्या है, ये आपका जो है फाइल मैनेजर के अंदर में है, अभी हम जो काम कर रहे हैं, ओके, होस्टिंगर के फाइल मैनेजर में है हमारी जो वेबसाइट है, ओके। तो इसका हम ओपन कर लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फोल्डर को ऐड करना है। तो इसको हमने ओपन किया, इसको ओपन किया, ओके, इसको हम सेलेक्ट कर लिया। और एक चीज और ध्यान देना है आपको कि एक सेकंड, वापस से हम गए शॉपिंग कार्ट में गए, ओके। एक चीज और ध्यान देना है, आपको होल फाइल को ऐड करना है, बराबर, शॉपिंग कार्ट वाले फोल्डर के अंदर में होल फाइल को ऐड करना है। बट उसके पहले आपको देखना है कि कोई फाइल आपका ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टिंग तो नहीं है, ऑलरेडी है तो नहीं, यदि है अवेलेबल है तो उसको क्या करना है आपको कि उसको फर्स्ट रीनेम कर देना है, उसके बाद देन आपको मूव करना है, यानी कि पेस्ट करना है फोल्डर को, ओके। तो हम चेक कर लेते हैं हमारी क्या क्या फाइलें हैं। हम सबसे पहले फोल्डर को चेक करेंगे, फिर फाइल को चेक करेंगे, ओके। तो हमारा एक तो CSS और एक JS नाम का, ये दो फोल्डर जो है मैच कर रहे हैं, एक बार चेक करते हैं। तो हमारा CSS और JS नाम का ये जो टू फोल्डर ये मैच कर रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। कहाँ पर एडिट करेंगे, जो शॉपिंग कार्ट का एग्जिस्टिंग फोल्डर है, ओके, फोल्डर है, उसको हम रीनेम कर देंगे, ओके। ये है हमारा, तो इसको हमने क्या किया, रीनेम कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी वेबसाइट हमारी जो रनिंग थी, ये वाली वेबसाइट है ना, फोल्ड कर दिया, ओके। और कौन सा फोल्डर ये मैच कर रहा है, इसको भी हमने रीनेम कर दिया।
तो दो फोल्डर को आपको रीनेम करना है। एक फोल्डर हमने कर दिया, CSS डॉट होल्ड कर दिया हमने, एक JS नाम का फोल्डर मैच कर रहा था हमारे HTML वाले फोल्डर से, ठीक है। तो HTML वाले फोल्डर से मैच कर रहा था, तो हमको इसको भी हमने क्या किया, जो शॉपिंग कार्ट का फोल्डर है उसको हमने रीनेम कर दिया, ओके, ओल्ड कर दिया, ओके। ये शॉपिंग कार्ट के अंदर में है, आप देख रहे हैं दोस्तों, है ना, ये ध्यान दीजिएगा, WP-content themes शॉपिंग कार्ट इसके अंदर में है ना। और जो HTML का हमारा फोल्डर है वो ये फोल्डर है, ओके। तो हमने दो फोल्डर को हमने रीनेम कर दिया, है ना। अब क्या करते हैं कि जो हमारा HTML का फोल्डर है, ये अब हम कहाँ पर आ गए, HTML के अंदर में आ गए। इस फोल्डर, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा फोल्डर है ऑलरेडी, इस फोल्डर को, है ना, इसको हमको सबको सेलेक्ट कर लेना। एक बार और देख लेते हैं, हमारा एग्जिस्टिंग बस 2 ही फोल्डर था, है ना, बराबर। तो हम इसके अंदर में आए और वापस से हम इसको क्या करते हैं, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओनली फोल्डर को हम इंक्लूड यानी कि मूव कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, ओके। तो हम इसको मूव पर क्लिक करते हैं, मूव फाइल, ओके। इस पर हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद मूव फाइल पर क्लिक किया, फिर हम इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जो इसका मेन पाथ है उस पर ये रिटर्न हो जाएगा, ओके। तो इसको हमने सेलेक्ट किया और मूव पर क्लिक कर दिया, ये मूव हो गया, ये ऑलरेडी अब आ गया। देखिए ओल्ड वाला ये है CSS और न्यू वाला CSS, HTML का CSS ये आ गया और HTML का JS इधर आ गया, देखिए ये, और ये ओल्ड वाला है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ओके। ये इतना काम हो गया। अब उसके बाद जो है आपको फाइल का चेक करना है, फाइल को चेक कर लेना है कि जो हमारा HTML का फाइल है, फाइल फोल्डर हमने कर ली, अब फाइल बचा, फाइल को हम देख लेते हैं कि कोई एग्जिस्टिंग फोल्डर फाइल तो नहीं है। तो हम देख लेते हैं टेस्टिमोनियल टीम, ये ओके, इंडेक्स ओके, ओके नहीं है आई थिंक। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक index.php है, बट हमारा जो HTML था वो index.html हो, ओके। तो हमारा एक फोल्डर आई थिंक, एक फाइल हमको, ये फाइल हमारा एग्जिस्टिंग है, ओके। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये फाइल हमारे में एग्जिस्टिंग है, बट ये भी जो है HTML हो, ओके। एक बार और चेक कर लेते हैं, यहाँ पर PHP बराबर, तो डज नॉट इशू, ओके। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं कि HTML, जो हमारा HTML वाला फाइल बची हुई है, उस फाइल को हम क्या करते हैं, सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके, सेलेक्ट कर लिए। अब सेलेक्ट करके हम सबको मूव कर देंगे किस फोल्डर के अंदर में, ध्यान दीजिएगा, किस फोल्डर के अंदर में, वही शॉपिंग कार्ट वाले फोल्डर के अंदर में हम पेस्ट मारेंगे, बिकॉज क्योंकि हमारा शॉपिंग कार्ट वाला ही थीम है जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, HTML वाले को, HTML वाले वेबसाइट को हम कन्वर्ट करेंगे, है ना, ठीक है, शॉपिंग कार्ट वाले थीम में, ओके। तो हमने इसको क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, इसको हमने मूव किया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये मूव हो जाएगा, ओके। ये मूव हो गया, ये सारी फाइलें आ गई और HTML का जो हमारा फोल्डर है ये हमारा HTML का है और इस फोल्डर के अंदर में अब कुछ भी, कोई भी फाइल नहीं बचेगी, ओके। यहाँ पर आप देखिए नहीं, एम्प्टी हो गया, ओके, एम्प्टी हो गया। तो अब क्या करते हैं, वापस जाते हैं शॉपिंग कार्ट में। अब इसके बाद का जो स्टेप है वह आपको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप है हेडर, ओके। तो हम चलते हैं अपने हेडर वाले पार्ट में, ओके। हमारा इंडेक्स वाली जो फाइल है हम देख लेते हैं, index.html, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम खाली करते हैं, एक बार सबसे पहले हम देख लेते हैं जो index.php है, इसको हम ओपन करते हैं, नहीं इसको हम ओपन करते हैं, हेडर। सबसे पहले हेडर पार्ट को ओपन कर लेना है, ठीक है। हेडर को हमने ओपन करने के लिए क्या करना है, एडिट पर क्लिक करना है। शॉपिंग कार्ट का ये header.php फाइल है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ओके। तो इसके अंदर में क्या करना है आपको, इसके अंदर में आपको डिलीट करना है, ओके। तो डिलीट कौन सा करना है, डिलीट करना है आपको, सबसे पहले तो आपको डिलीट करना है बॉडी आप चेक करो, यहाँ पर आप Ctrl+F आप करोगे तो सर्च फॉर आ जाएगा, सर्चिंग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पर टाइप करिएगा बॉडी,
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च करिए, अदरवाइज आप यहाँ पर ढूंढ लीजिए कि बॉडी आपका कहाँ पर है, बॉडी का पार्ट। ओके, तो बॉडी का पार्ट हम देख लेते हैं, बॉडी। ओके, यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं, बॉडी पर हमने क्लिक किया, ये बॉडी आपको मिल गया। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, ये ओके, तो ये वाली जो फाइल है आपको, ये वाली फाइल है ना, यानी कि दिस फाइल है ना, बॉडी, और ये जो कोड लगा हुआ है, ये PHP का कोड है बॉडी का, इसको रहने देना है। ओके, आफ्टर जितनी भी फाइलें हैं इसके नीचे, ठीक है, बॉडी के नीचे है ना, इसको छोड़ करके, ये क्या है, ये फंक्शन है, बॉडी का फंक्शन है PHP का, इसको छोड़ करके है ना, इसके नीचे जितनी भी फाइलें हैं, इसके नीचे कौन सी फाइल है, ये सारी फाइलें हैं, इन सबको आपको क्या करना है, डिलीट मारना है। सबको हमने क्या किया, डिलीट मार दिया। ओके, तो ये हमारी फाइलें हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करके सबको हम क्या कर देंगे, डिलीट मार देंगे। ये हमने डिलीट मार दिया। डिलीट मार करके आपको सेव करना है, बराबर, सेव कर दिए, सेव कर दिया। अब क्या करना है, अब जो आपका HTML का हेडर पार्ट का जो लिंक अवेलेबल है आपके HTML वाले साइट में, उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना। ओके, तो हम इसको सेव कर दिए, वापस से हम चलते हैं अपने, सेव नहीं हुआ, इस पर हम क्लिक किए, वापस से सेव कर दिए, यहाँ पर है राइट साइड में है ना, इसको हमने सेव किया। अब लेफ्ट साइड में चलते हैं, और यहाँ पर अपनी फाइल index.html को ओपन करते हैं। यहाँ पर ओपन करिए, अदरवाइज यहाँ VS कोड में आप ओपन करिए। ओके, तो यहाँ पर हम ओपन किए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, VS कोड में, या यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं ओपन करके कैसा दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है तो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, ये सारी फाइलें हैं VS कोड का। ओके, index.html का, तो इसको हमने बंद किया, और हम चलते हैं, फाइल को उठाते हैं यहाँ से, बराबर, यहाँ से उठाएंगे, VS कोड में हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। यहाँ से हम सबसे पहले जो हमारा हेडर का लिंक है उसको हम कॉपी करेंगे। तो हमारा हेडर का जो लिंक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, जहां पर हेड का टैग क्लोज हो रहा है उसके पहले का जो लिंक है, इसको कॉपी करना है, बराबर। इसको हमने कॉपी किया, ये HTML का है दोस्तों, ये हमने कॉपी किया। कॉपी करके आना है आपको अपने हेडर वाले पार्ट में, शॉपिंग कार्ट थीम के अंदर में जो हेडर वाला पार्ट है, हेडर कहाँ पर, ये है, हेडर में आ गए, वापस ओपन किया, एडिट पर क्लिक किया। अब क्या करना है कि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जहाँ पर हेड का टैग क्लोज हो रहा, तो उसके ऊपर ही आपको पेस्ट कर देना है। ओके, पेस्ट कर दिया। ओके, पेस्ट कर दिया। ओके, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि पेस्ट तो हमने कर दिया। ओके, अब इसमें पाथ दिया गया है, ठीक है, ये पाथ है, तो इस पाथ के पहले भी हेडर का फंक्शन लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये कॉल करेगा। ठीक है, इसको कॉल करेगा, अदरवाइज ये रूट को कॉल नहीं करेगा, है ना, कॉल नहीं कर पाएगा। ठीक, तो जहां पर हमारा पाथ है वहां पर हमको हेडर का जो इमेज लिंक है वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, उस फंक्शन के लिंक को हमको ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो हम चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अभी हमारा कैसा दिख रहा है एक बार हम देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको हमने पेस्ट मारा, और एक बार सेव कर देते हैं। सेव पर क्लिक किया, एक बार जो हमारी वेबसाइट है ये अभी portfolio.shiny.online, इस पर हमने क्लिक किया, ये देखिए कुछ इस तरीके का आ रहा है ना, चेंज हो गया। ओके, तो अभी हम यहाँ पर कॉपी करते हैं, यानी कि लिंक को कॉपी करते हैं, लिंक को, जो पाथ लिंक है वर्डप्रेस का, तो इमेज लिंक उसको बोला जाता है, इमेज लिंक पाथ इन वर्डप्रेस। इस पर हमने क्लिक किया, और आप नीचे आएंगे, ये है स्टैक ओवरफ्लो का जो वेबसाइट है, इस पर क्लिक करिए, और इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आइए, और यहाँ पर 2 पाथ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे जो नीचे वाला पाथ है इसको हम लेंगे, तो ये यहाँ से है इसका पाथ, देखिए ये, इसको हमने कॉपी किया। ओके, यहाँ से स्लैश तक आपको कॉपी करना है। ओके, ठीक है,
यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया, बराबर। कॉपी करने के बाद आपको आना है वापस से अपने हेडर वाले पार्ट में, जो हेडर है हेडर डॉट php वाले फाइल के अंदर। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा जो पाथ है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, है ना, और ऊपर ले लेते हैं, ये यहाँ पर हमको ऐड कर देना है उसी पाथ को, लिंक पाथ को। ओके, ये फंक्शन है, ये हमने ऐड कर दिया, और यहाँ पर भी हम ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे, लिंक फोल्डर के पहले हम ऐड कर देंगे, इधर भी ऐड करना है। ओके, इधर भी हम ऐड कर दिए, बराबर, ऐड कर दिया। अच्छा, एक चीज और देखना है, href जो सोर्स है href के अंदर में हमने यहाँ पर तो ऐड किया, बट यहाँ पर नहीं ऐड। यहाँ पर क्यों नहीं ऐड करेंगे? बिकॉज ये यूआरएल है, ये वेबसाइट का डायरेक्ट यूआरएल है, इस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओके, बिकॉज ये हमारा फोल्डर का पाथ है, इसलिए हमको यहाँ पर फंक्शन लगाने की, लिंक लगाने की जरूरत पड़ती। ओके, तो ओके, अब इसको हमने सेव किया, और एक बार हम चेक करते हैं अपनी वेबसाइट को, वापस से रिफ्रेश करते हैं। हमने इसको सेव कर दिया फाइल को, अब रिफ्रेश करते हैं, क्लिक किया, और यहाँ पर चेंज नहीं है। ओके ओके ओके, अभी देख लेते हैं, वन सेकंड, इस पर हम एक बार ओपन करते हैं, न्यू इन ये है प्राइवेट, जो हम विंडो ओपन करते हैं, न्यू इनकॉग्निटो टाइप में ओपन करते हैं। ओके, तो इस पर हमने पोर्टफोलियो ओके .shiny.online ओके, यहाँ पर भी नहीं आया। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो हेडर का पार्ट है, यानी कि लिंक है, उसको तो हमने ऐड कर दिया, बराबर, बट हमारा यहाँ पर एक सेकंड, ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ एक्चुअल में, इसको देखो, ये हमारा लिंक हमने ऐड किया, और इसको हम चेक करते हैं अपनी वेबसाइट को, तो ये कुछ भी चेंजिंग नहीं दिख रहा है, हेडर का पार्ट नहीं आ रहा, बराबर, बिकॉज क्योंकि हमने हेडर का जो पार्ट है उसको हमने कॉपी नहीं किया, बराबर। तो हम हेडर का पार्ट कॉपी करते हैं। हेडर का पार्ट हमारा कहाँ से है, इसको हम देख लेते हैं। ओके, तो हमारा हेड को हमने छोड़ दिया, बॉडी के नीचे जो पार्ट है वही हेडर का है, तो इसको हम कॉपी करते हैं। सबसे पहले लिंक हमने ऐड किया, बट हेडर का जो कंटेंट है उसको हमने ऐड नहीं किया, तो इसको हम ऐड करते हैं। ये हमारा क्राउजल आ गया, क्राउजल के बाद का भी एक स्टेप हम ले लेते हैं, फैक्ट एंड तक। ओके, इसको हमने कॉपी किया। ओके, इसको हमने कॉपी किया, और हम अब आ जाएंगे अपनी वेबसाइट पर। ओके, ये कौन सा है, ये है। इसके अंदर में आने के बाद आपका जो हेडर का कंटेंट है वो बॉडी के नीचे रहेगा। ओके, जो बॉडी का टैग है, ये बॉडी का टैग है, इसके नीचे रहेगा। ओके, इसके नीचे हमने पेस्ट किए, ये हमने पेस्ट कर दिया, ये हेडर का हमारा कंटेंट आ गया। ओके, ये हमने पेस्ट कर दिया। ओके, यहाँ से हमने लिए, ठीक है, ये सब। ओके, और ये हमने पहले ही कर दिया था, बराबर, ठीक है। तो अब उसके बाद हम सेव करेंगे, सेव पर हमने क्लिक किया, और ये आप देखेंगे, अब इसको हमने, चलो हम क्लोज भी कर दिया। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे। ओके, रिफ्रेश पर क्लिक करते हैं, और ये आपको हेडर का जो पार्ट है, ठीक है, ये आपको दिख गया, बराबर, हेडर सेक्शन आपको दिख गया, बराबर, ये है हेडर। ओके, ये हो गया। अभी बाकी चीज़ें नहीं दिखा क्योंकि हमने अभी कोड ही नहीं डाला। ओके, तो चलते हैं, अब डालते हैं। हेडर का हो गया, अब फुटर का डालते हैं। ओके, तो अभी ये हेडर केवल ओपन हो रहा है, देखिए ये अप डाउन कर रहे हैं, ओनली हेडर पार्ट है ना। अब नीचे फुटर भी आना चाहिए, तो फुटर के लिए हम देखते हैं। चलो, अब इसके अंदर में आगे फुटर हमारा कहाँ पर है, फुटर डॉट php को ओपन करना है आपको, ठीक है, इधर। तो इसको ओपन कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। अब क्या करना है, फुटर डॉट php है। ओके, तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो है इसको
जो ये फाइल आप देख रहे हैं, ये इस फाइल को आप देखेंगे तो इस फाइल को, यही इतनी फाइल को आपको सेव रखना है, यानी कि सेव रखना, बाकी को आपको डिलीट मार देना। ओके, आप डिलीट कर दीजिए, सबको आपको डिलीट कर देना। ओके, यही इतना पार्ट आप रखें। ओके, तो इसको हमने क्या किया, डिलीट मार दिया, बराबर, ये डिलीट कर दिया। अब footer.php वाले फाइल के अंदर में यही इतनी फाइलें होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, इसको सेव करिए। अब वापस चलिए अपनी HTML वाले फोल्डर में। ओके, ये हमने VS कोड में ओपन कर रखा है। अब इसका फुटर वाला पार्ट हम टाइप करते हैं, सर्च करते हैं किधर है फुटर, ये फुटर स्टार्ट यहाँ से है। ठीक है, तो ये इधर है। ओके, तो इस फुटर वाले पार्ट को हम नीचे तक कॉपी करेंगे, बराबर, नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। ओके, नीचे तक कॉपी करने का मतलब ये है, इसको हमने चलो पूरा कॉपी कर लिया। अब ये आ जाते हैं हम अपने PHP वाली फाइल में। ओके, PHP वाली फाइल हमारा कहाँ गया, इधर है, एक सेकंड, इधर है। ओके, तो ये है PHP वाली फाइल। ओके, फुटर के अंदर में जो footer.php है, इसके अंदर में आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट हमने कर दिया फुटर का पार्ट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो HTML है और ये जो बॉडी का है क्लोज टैग, ये ऑलरेडी क्लोज टैग यहाँ पर लगा हुआ है, ये 2 बार नहीं होना चाहिए वो। ओके, ओनली 1 टाइम होना चाहिए। इन दोनों टाइप को हम डिलीट मार दिए, बराबर। अब डिलीट मार दिया, अब इसको हम सेव करते हैं, सेव कर दिए। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो फुटर का पार्ट था, इसमें अभी हमारा हेडर का ही पार्ट आ रहा, देखिए हेडर का पार्ट आ रहा। अब इसके अंदर में फुटर का पार्ट आ जाना चाहिए, बिकॉज हमने सेव कर दिया। अब यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश हमने कर दिया एक बार, और ये चेक करते हैं, ये देखिए ये नाइस फुटर पार्ट आ गया। ओके, कंप्लीटेड फुटर पार्ट आ गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जो बीच का जो हमारा अब बचा हुआ पार्ट है, उस पार्ट को, उस कोड को हम डाल देंगे किसमें, index.php के अंदर में। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं। फुटर का हमारा यहाँ तक हो गया, फुटर को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, फुटर के ऊपर से हम ले लेते हैं, अब कॉपी कर लेते हैं। फुटर के ऊपर से हमको, चलो एक बार हमने क्लिक किया और आ करके हमको लेना है कहाँ तक, ओके, ये इंडेक्स पार्ट का है। ओके, इंडेक्स पार्ट का है ये, तो हमारा कहाँ तक हो गया, प्राइसिंग टेबल आ गया। ओके, ये क्राउजिंग आ गया, ये आ गया। ओके, यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके, नीचे से लेकर के फुटर को हमने छोड़ दिया, हेडर को छोड़ दिया, और बाकी का जो बीच का बचा कंटेंट उसको हमने कॉपी कर लिया, बराबर, कॉपी किया हमने। अब इस चीज को, इस कोड को हम पेस्ट करेंगे यहाँ पर। ओके, अब हम पेस्ट कर देंगे, इसमें आप आ जाइए, किसमें आना है, इसको आप क्लोज करिए, फुटर का काम हो गया। फुटर का काम होने के बाद जो है आप इसके अंदर में आएंगे, index.php करके रहेगा, index.php ये रहा, इसको ओपन कर लीजिए, ओपन कर लिया। ओके, अब इसके अंदर में क्या करना है आपको कि जो ये वाला पार्ट है, ये ध्यान से देखिएगा, जो ये फंक्शन है गेट फुटर का, इसको आपको रखना है। ओके, ओके, इसको रखना है, बाकी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, कहाँ तक सेलेक्ट करना है, यहाँ तक। ठीक है, इसको आपको, ये देखिए हमने डिलीट कर दिया, किसको छोड़ना है, ये गेट डॉट हेडर और गेट अंडरस्कोर फुटर, गेट अंडरस्कोर हेडर और फुटर वाले फंक्शन को आपको छोड़ देना है, बाकी को डिलीट कर देना। ओके, तो हमने ऑलरेडी यहाँ से हमने कॉपी कर लिया था, जो बचा हुआ हमारा कंटेंट था इंडेक्स का, ये हम पेस्ट कर देते हैं अभी इसके अंदर में। ओके, इसके अंदर में हमने पेस्ट कर दिया, index.php के अंदर में पेस्ट कर दिया, और ऑलरेडी फंक्शन को हमने डिलीट नहीं किया, ये फुटर यहाँ से उठा लेगा। ओके, और इस फंक्शन से, ऊपर वाले फंक्शन से ये क्या करेगा, हेडर को कैप्चर कर लेगा। ओके, बाय डिफॉल्ट। अब इसको हमने सेव किया, और सेव करके जो है यहाँ पर हम चेक करते हैं वापस से अपने साइट को, और ये हमारी साइट कंप्लीटली जो है ये एक्टिवेटेड हो गया, यानी कि कंप्लीट जो है कन्वर्ट हो गया।
ओके, कन्वर्ट हो गया। अब इसमें आप देखेंगे कुछ जो इमेज है इसके, ओके, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो स्लाइडर है वो भी प्रॉपर नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने पाथ को इंक्लूड नहीं किया है। पाथ हमारा पेंडिंग है। पाथ हमने केवल जो इमेज लिंक का पाथ था उसको हमने केवल हेडर वाले सेक्शन में ही लगा पाए हैं, लिंक में, है ना। बाकी का भी देख रहे हैं, इधर भी इमेज आना चाहिए, इधर भी नहीं आ रहा है। ओके, तो हम उसको करते हैं। ओके, तो फुटर में आते हैं। सबसे पहले हम किस में चलते हैं, हेडर में चलते हैं। ओके, एक सेकंड, इसको हमने चलो हम इसको सेव ही कर देते हैं। ऑलरेडी हमने कर दिया, बट एक बार हम दिखाते हैं आपको। और आपको क्या करना है, इधर जो है आना है हेडर में। हेडर कहाँ पर है, ये है हेडर। अब यहाँ पर सोर्स नाम का कोई सर्च कर लीजिए। यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीटेड है, बिकॉज हमने अभी किया जस्ट। और ये देखिए, ये ऑलरेडी यहाँ पर डल चुका है। ठीक है, यहाँ पर पाथ डल गया है। ये फोल्डर का पाथ है, तो फोल्डर का पाथ में ये डल जाएगा। ओके, आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, जो पाथ लिंक है, PHP का पाथ लिंक है HTML कोड को कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो ये जो है पाथ लिंक हमने इंक्लूड कर दिया, इधर हमने इंक्लूड कर दिया, जहाँ भी था हमने सर्च करके। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, हेडर वाला पार्ट हमारा हो गया, तो हम चेक करेंगे हेडर वाले पार्ट में। आप देखेंगे क्राउजल वाला, जो क्राउजल नहीं आ रहा, जो स्लाइडर नहीं आ रहा, इसको एक बार देख लेते हैं। स्लाइडर हमारा कहाँ से चालू है, यहाँ से। तो इधर आप देखेंगे कि जो हमारा स्लाइडर का इमेज है, सोर्स है, उसमें हमने डाल दिया है। ये देखिए, ये किधर गया, ये देखिए, ये ऑलरेडी हमने इंसर्ट कर दिया, बराबर। ये है हमारा पाथ, ये, ठीक है, इसको हमने इंसर्ट कर दिया, बराबर। ऑलरेडी इंसर्ट कर दिए हैं। 3 इमेज है, 3 इमेज में हमने इंसर्ट कर दिया। फुटर में हम देख लेते हैं। और फुटर वाला पार्ट हमारा जो है, किधर है फुटर वाला, ये है। फुटर वाले में चलते हैं और देखते हैं किधर है हमारा फुटर का। जो फुटर का है हमारा, वो नीचे आप देखेंगे स्क्रिप्ट वाले में पेंडिंग था, इसको भी हमने इंसर्ट कर दिए। ये सब जगह हमने लगा दिया। लिब फोल्डर है, इसके अंदर, इसके पहले आपको पाथ लगाना होता, लगा दिया हमने। ये JS नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर में एक फाइल है main.js, इसके अंदर में हमने लगा दिया। ओके, ऐड कर दिया। ओके, तो ये ऑलरेडी ऐड कर दिया। अब आपको जो है एक index.html में आना है, और सॉरी index.php में आना है। इसको ओपन कर लीजिए और इसमें आप सर्च करिए जरा। सर्च करने पर 1-2 दिख रहा है, इसके अंदर में आपको लगा देना है। ओके, तो यहाँ पर हम पाथ को पेस्ट किया और इधर भी हमने पाथ को पेस्ट कर दिया। ओके, ये हो गया। और अब चलते हैं आगे। और कहीं SRCSREF भी है, कहीं पर नहीं दिख रहा। ओके, जहां पर भी रहेगा वहां पर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमने जो है इमेज को सर्च किया, और इमेज नाम का, उसके आगे आप देखेंगे सोर्स नाम का एक टैग लगा हुआ। ओके, तो इसको हमने क्लिक किया, और जहाँ जहाँ पर आपको सोर्स नाम का मिलेगा इमेज के आगे, तो उस वहाँ पर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा पाथ को। और ये हमने लगा दिया। अभी कुछ तो हमने लगा दिया, बाकी को लगाना बाकी है। 76 दिखा रहा है, तो हम लगा देते हैं, फिर आपको बताते हैं। ओके, तो ये हमारा जो है पाथ हमने इंक्लूड कर दिया, हर जगह हमने इंक्लूड कर दिया। देखिए 76 लोकेशन पर दिखा रहा है, और ऑलरेडी हमने देखिए यहाँ पर भी लगा दिया। ओके, ये यहाँ पर लगाया, सॉरी यहाँ पर लगाया। ओके, और यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आप देखेंगे इमेज का है, वहाँ पर हमने लगा दिया ऑलरेडी। ओके, यहाँ पर लग गया। और उसके बाद हम चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं अपनी वेबसाइट। ओके, हर जगह हमने लगा दिया। ओके, हर जगह हमने लगा दिया जहाँ बाकी था। ओके, लेट्स गो एंड सेव कर देते हैं। इसको सेव कर दिया हमने, और अब चेक करते हैं अपनी वेबसाइट को कैसा दिख रहा। ओके, अभी तो इस तरीके का दिख रहा था, है ना। ये इमेज नहीं आ रहा है इसका, तो इसका इमेज अभी आने लगेगा।
और स्लाइडर भी नहीं आ रहा। ओके, एक बार हम रिफ्रेश पर क्लिक करते हैं और ये हमने रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद देखिए ये कंप्लीटली जो है ये कन्वर्ट हो गया HTML वेबसाइट इनटू वर्डप्रेस थीम में। ठीक है, एग्जिस्टिंग थीम में, थीम भी आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी जो थीम है उसी में कन्वर्ट हो गया। ओके, ये देखिए ये portfolio.shiny.online ऑलरेडी ओपन है। ओके, यहाँ पर सारे इमेज भी आ गए। ओके, इमेज आ गए। ठीक है, ये सब इमेज नहीं आ रहे थे, पाथ हमने इंक्लूड किया तो इमेज भी आ गए। ओके, ये देखिए। ठीक है, इसका ये नहीं लगा है और इसमें भी ऐड करना पड़ेगा। ओके, मेन हमारा जो काम था वो हो गया। ठीक है, इस पर हमने रिफ्रेश किया 1 सेकंड। ओके, बिकॉज हमारा जो फोल्डर का पाथ है उसको हमको चेक करना पड़ेगा और हम एक बार और इसको रिफ्रेश कर देते हैं, इसको भी रिफ्रेश करते हैं और अपनी वेबसाइट को वापस हम चलते हैं, ओपन करते हैं यहाँ पर portfolio.online। ओके, shiny.online ये ओपन हो गया, ये आ गया। ओके ओके, thank you so much, watch this video and like and subscribe and comment।